हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो सबसे पहले आपको उत्तर देना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका कौन सा जो ऑप्शन है वह करेक्ट है, और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और डी है इटली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, जर्मनी। तो ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध था कहाँ से था, तो वो जर्मनी से था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। 1814 में, 1815 में, 1816 में या 1817 में। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो वो 1815 ईस्वी में हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। व्यापार, कृषि, रक्षा या शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रक्षा। ठीक है, जो संघीय सूची का विषय है वह है रक्षा। अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में या इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था है वह स्थित है कहाँ, अमेरिका में। कहाँ स्थित है, अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। पांचवा प्रश्न है जो कि आपको पता ही होगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। ये तो सबको पता होता है, 21 वर्ष की, 18 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष। तो ये होता है भारत में मताधिकार की जो आयु होती है वह 18 वर्ष होती है मिनिमम। ठीक है, 18 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। तो भारत में मताधिकार की जो आयु होती है कितना होता है, तो 18 वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर ए है, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। बी है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी है, ए व बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। यानी सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा भी देती है, साथ में व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885, 1904, 1857 या 1855। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। राज्य को, संघ को या ए व बी दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है वह संघ को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संघ को। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संघ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, संघ। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त, बी है 14 अगस्त, सी है 10 दिसंबर और डी है 26 जनवरी। तो भारतीय संविधान कब लागू किया, ये तो सबको पता होता है। तो ये 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। गुजरात में, ओडिशा में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में। तो यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। तो ये तो देख ही रहा है, पवन ऊर्जा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो पवन ऊर्जा जो है इसमें गैर परंपरागत है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु या बिहार। तो जो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है वह है उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है।
14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना पत्थर, सल्फर, मैग्नीज या कोयला? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज। ठीक है, कौन सा धात्विक खनिज है इसमें? तो मैग्नीज जो है वह धात्विक खनिज है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ठीक है, कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, चट्टाने या मत्स्य उद्योग? तो इनमें से जो जैव संसाधन है तो वह है ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उद्योग। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत जो कृषि होती है वह भूमि पर होती है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? मिजोरम में, मणिपुर में, केरल में या पंजाब में? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि जो होती है भूमि पर होती है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? कितने प्रतिशत? 33%, 43%, 23% या 31%? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33%। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 33%। 18वां क्वेश्चन है कि मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो भारत से बेहतर स्थिति में है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर का, श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत से बेहतर स्थिति में है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ठीक है, कहाँ आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण या सिलाई? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, खनन। खनन जो होता है वह किसके अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लास्ट क्वेश्चन जो है 20वां क्वेश्चन कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1896 और ऑप्शन नंबर डी दिया 1999। तो इसमें से सारे ऑप्शंस गलत हैं। किसी एक ऑप्शंस को हटा करके इसका करेक्ट उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, 1986। क्या हो जाएगा? 1986। तो उपभोक्ता सुरक्षा नियम कब बना था? 1986 ईस्वी में बना था। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से कम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो फंसते ही हैं, हर सेट में पूछा जाता है। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, आप बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।